ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 954 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण शुक्ल पक्षः षष्ठी मंगलवारः चित्रा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 31। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब पिछले 2 दिन से हम इस श्लोक को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु इसके ये 2 शब्द अनादित्वात् निर्गुणत्वात् हमको आगे ही बढ़ने नहीं दे रहे। तो आज प्रयत्न करते हैं। कहा जा रहा है कि पिछले श्लोक के साथ इसका संबंध बताया गया। पिछले श्लोक में कहा गया कि आप जब ये देखते हैं कि ये सारा भूत पृथक भाव, सारे अनेक जीव हैं, ये सारे संसार में इतना पृथक भाव है, अन्य 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 सब अलग अलग हैं, एक एक शरीर, उसमें भी लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, जीव है, जड़ है, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, लोग हैं, चूहा है, बिल्ली है, इतने जीव हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सब पृथक भाव है। लेकिन कहा कि जो इस सारे पृथक भाव को एक स्तंभ, एक में ही स्थित देखता है, उसका दर्शन सम्यक दर्शन है। और उस शंका को दूर करने के लिए कि लगता है कि अगर एक ही आत्मा सारे जगत का आत्मा है, सारे शरीरों का आत्मा भी वही है और सारे पत्थर पहाड़ पर्वतों का भी आत्मा, जड़ और चेतन सब एक ही आत्मा, एक ही परम सत्य से व्याप्त है, तो उसमें तो उसके साथ स्पर्श होगा। जो भी जीव कर्म आदि करेंगे वो उसी आत्मा के हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो जाता है कि शरीर में रहता हुआ ये आत्मा कुछ भी करता नहीं है और कर्म के फल से भी वो लिप्त नहीं होता? तो इसके पीछे 2 हेतु दिए गए, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, कि ये शरीर में रहने वाला आत्मा अनादि है, अर्थात इसका कोई आदि नहीं है। निर्गुण है, अर्थात इसका कोई गुण नहीं है। इस कारण से ये परमात्मा है और परमात्मा होने के कारण इसमें कोई भी किसी प्रकार का व्यय विकार नहीं देखा जाता। तो अब हमको समझना है, अगर ये हमें हमारे लिए सम्यक ज्ञान बनना है तो हमें समझ में आना चाहिए, क्या हम शरीर में उपलब्ध किसी ऐसी आत्मा को देखते हैं जो सारे के सारे जगत में व्याप्त है और अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, और जो निर्गुण है, जो परमात्मा है? तो शरीर में ही हमें परमात्मा की उपलब्धि हो रही है, ऐसा हमें दिखना चाहिए। तो उसके लिए कहा गया कि हम अनादित्वात् का, अनादि के स्वभाव होने के कारण, त्वात् का मतलब होता है के स्वभाव वाला होने के कारण, जहाँ भी त्वात् आएगा तो आपको वही अर्थ लेना है। जैसे निर्गुणत्वात् माने निर्गुण के स्वभाव वाला होने के कारण, ऐसे
तो कहा गया कि अनादि, आदि का मतलब होता है कारणम, और जिसका कोई कारण नहीं है वो अनादि है। इसलिए कहा कि ये शरीर में रहने वाला आत्मा जो है वो अनादि है, उसका कोई कारण नहीं है। और कारण नहीं होने से क्या हो जाता है कि यदि आदिमत, जिस चीज का भी कारण होगा, तत् स्वेन आत्मना, वो अपनी आत्मा से ही वेति, उसमें व्यय होगा। क्योंकि अयम तो अनादित्वात्, इसका कोई आदि नहीं है, इसलिए इसमें कोई अवयव, अवयव माने हाथ पैर टांग आदि जो शरीर से अलग हो जाएं, वो सब है ही नहीं। इति कृत्वा न व्येति। तो अब ये हमें समझना है कि इसका मतलब आदि कौन सी चीज़ है जो आदि है, और कौन सी चीज़ है अनादि। आदि और अनादि, अनादि कहा जिसका कोई कारण नहीं है, और आदि कहा जिसका कारण है। तो क्या हमें ये दो दिखते हैं? तो दिखाया जा रहा है कि ये जो शरीर है इसका कारण है। तो शरीर माने क्षेत्रम, क्षेत्रम का कारण है। क्षेत्रम अनादि नहीं है, लेकिन क्षेत्रज्ञ अनादि है। क्षेत्रज्ञ का कोई कारण नहीं है। तो हमें ये दिखना चाहिए कि कौन सा क्षेत्रज्ञ है और कौन सा क्षेत्रम है। तो हम देखें कि हमारा ये शरीर जो है ये क्षेत्रम है, और शरीर के अंदर देह के अंदर जो इंद्रियां हैं वो भी क्षेत्रम है, और वो इंद्रियों से और व्यापक मन है वो भी क्षेत्रम है, मन से और व्यापक इंद्रियां हैं वो भी क्षेत्रम है, और इंद्रियों मन से और व्यापक बुद्धि है, क्षमा करना, तो बुद्धि भी क्षेत्रम है, और उससे और व्यापक अव्यक्त, जब ये सुषुप्त अवस्था में सब बीज अवस्था में चला जाता है, और वो भी क्षेत्रम है। तो बीज जो है उसका जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। बीज से लेके शरीर तक, स्थूल शरीर तक, ये हमें बताया गया, ये सब प्रकृति है, ये माया का विस्तार है। अग्रहण अनादि जो आत्मा है, सत्यम है, पुरुष जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण है, जो देह में, हर देह का आत्मा है, इस पुरुष के अज्ञान के कारण, ये अज्ञान प्रकृति अविद्या कल्पित, अविद्या जो है वो एक कल्पित नाम रूपों को पैदा करती है, ये माया है। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि पुरुष अज्ञान के कारण विपरीत ज्ञान रूपी शरीर जो है वो धारण किए हुए हैं, और इस शरीर के अंदर महत बुद्धि से लेके अहंकार, अहंकार के बाद पंच महाभूत आदि, और फिर इंद्रियां, मन इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, सब शरीर है, क्षेत्रम है। तो यहाँ से लेके आगे तक क्षेत्रम है, और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है अनादि है, और ये आदि है। आदि माने इसका कारणम है। कौन है इसका कारणम? ये सारे नाम रूप अव्यक्त माया से आए, और ये माया को जब हम अनादि कहते हैं, इसका मतलब है कि ये किसी काल में नहीं है। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है, माया स्वतंत्र नहीं है। माया जो है, ये जो अविद्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व इसको पुरुष से मिलता है। जैसे सांप का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व पुरुष का है। तो पुरुष सत और चित, सत माने अस्तित्व स्वरूप, चित माने ज्ञान स्वरूप। तो सत चित रूप ये है। तो इस सारी प्रकृति के अंदर, नाम रूपों के अंदर जो चेतना और सत्ता आप देख रहे हैं, वो वास्तव में पुरुष की है। ये बात समझ में आई? इसलिए कहा ये अनादि है, इसका कोई कारणम नहीं है, किंतु इसका कारणम है। लेकिन माया कारणम, ये जो माया है, ये माया का भी कारणम पुरुष है। ये पुरुष में स्थित है, पुरुष में कल्पित है। ये कैसा कारणम है समझना है, ठीक है? ये केवल अविद्या कल्पित है, इसलिए इसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। ये पॉइंट पकड़ना है। तो अगर इसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, तो और इसका ही अस्तित्व है, तो फिर इसका ये अगर इस शरीर के अंदर उपलब्ध है, शरीरस्थोपी, तो फिर भी जैसे रस्सी सांप के अंदर उपलब्ध होगा तो उसको कोई विष थोड़ी लग जाएगा। इस प्रकार इसके अंदर जो व्यय है वो पुरुष का नहीं है। तो पुरुष जब अविद्या में अपने आप को प्रकृतिस्थ देखता है तो अपने आप को कर्ता और भोक्ता देखता है, लेकिन वो उसमें होता हुआ भी अकर्ता अभोक्ता ही रहता है। ये यहां बताया जा रहा है। लेकिन ये बात जब हम साइंटिस्ट को बताते हैं तो वो हमारी बात को स्वीकार नहीं करते। तो हमारी बात को वो क्यों स्वीकार नहीं करते, ये आपको समझना चाहिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि आप कह रहे हैं विटनेस के नॉलेज, ज्ञान, किसी वस्तु का ज्ञान होने के लिए एक विटनेस चाहिए। बिना विटनेस के, बिना साक्षी के किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। हम मानते हैं, वो कहते हैं हम ये मानते हैं कि ज्ञान तभी होगा वस्तु का अगर उस वस्तु का एक साक्षी है। और लेकिन वो कहते हैं ये हिस्सा हम नहीं मानते कि एग्जिस्टेंस, अस्तित्वम, किसी वस्तु का अस्तित्वम बिना साक्षी के नहीं है। ये बात समझिए। हम यहां कह रहे हैं कि पुरुष के बिना ये सारे अविद्या कल्पित प्रपंच का कोई अस्तित्व नहीं है। पुरुष साक्षी भी है और अस्तित्व भी है। ये बात समझ में आई? पुरुष सारे के सारे इस अविद्या कल्पित माया विस्तार शरीर का, ये सारा माया शरीर है और इस माया शरीर के अंदर पुरुष है, आत्मा। ये आत्मा ही इसको अस्तित्व भी दे रहा है और इसका ज्ञान भी है। तो जानना और अस्तित्व देना विटनेस, साक्षी का ही काम है। साक्षी इस सारे जगत का अस्तित्व है और साक्षी ही इस सारे जगत का ज्ञान स्वरूप है। ये बात समझ में आई? लेकिन साइंस इसको दो हिस्सों में बांट रही है। वो कह रही है कि ये सारा जगत बिना साक्षी के इसका अस्तित्व है। ये जगत जो साक्षी है, जो हमारे शरीर के अंदर जानने वाला है, जीव है,
वो इस जगत को जानता है और इसका प्रयोग करता है, लेकिन उसके जानने मात्र से ही जगत में अस्तित्व नहीं आ जाता। जगत बिना जीव के भी है, ऐसा साइंस कह रही है। जीव हो या ना हो, ये पूरा जगत है। ठीक है, इसलिए जगत का अस्तित्व जीव के साक्षी होने पर आश्रित नहीं है। आप इस पॉइंट को पकड़ लीजिए। ये जब हम ठीक से पकड़ेंगे हमारी समझ और अच्छी हो जाएगी। ध्यान से सुनिए दूसरी बार हमने क्या कहा है। हम कह रहे हैं पुरुष सत्यम है और ये सारा जगत पुरुष के अंदर ही अज्ञान के द्वारा आया है। पुरुष रस्सी है तो जगत सांप है, इसलिए पुरुष इस जगत को अस्तित्व भी प्रदान कर रहा है और ज्ञान भी प्रदान कर रहा है। ये सांप केवल एक नाम और रूप है, वर्ड एंड मीनिंग, जिसके अंदर अस्तित्व है ही नहीं और ना ही इसके अंदर चेतना है। तो इसलिए पुरुष इसके अंदर उपलब्ध होने पर भी शरीरस्थोपि, शरीर, ये सारा शरीर है, इस शरीर के अंदर पुरुष उपलब्ध है, इस सांप के अंदर रस्सी उपलब्ध है, फिर भी इस शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही इसका कोई अपना ज्ञान है। ये केवल नाम रूप है, अस्तित्वहीन और ज्ञानहीन, अर्थात केवल कल्पना, ऐसा। लेकिन साइंस इसको ऐसा नहीं मानती। साइंस कहती है कि ये जगत किसी पुरुष का अज्ञान के कारण नहीं आया है। इन दोनों का भेद देखिए। साइंस का कहना है कि ये जगत जो है ये तो है, बस इसका अस्तित्व है। इस जगत को कोई अस्तित्व प्रदान नहीं कर रहा, इस जगत का अपना ही अस्तित्व है। और इस जगत में जड़ और चेतन दोनों हैं। और जो जड़ है, पत्थर आदि, वो कार्बन, हाइड्रोजन आदि इन सब के एलिमेंट्स के बने हुए हैं, वो जड़ हैं। और वो जब अपनी कार्बन डेटिंग करते हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत ही पुराने हैं, बिलियंस ऑफ ईयर पुराने उनको पत्थर मिलते हैं। लेकिन वो कहते हैं मानव, पुरुष आदि जीव, उसका फॉसिल देखो तो वो तो कुछ ही सालों पुराने हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जगत का अस्तित्व अपना है, उसके अंदर पत्थरों के ही, कार्बन आदि के जुड़ने से पुरुष आ गया। तो जीव जो है वो अनादि नहीं है, वो तो सादी है और उससे ज्यादा पुराने ये पत्थर हैं, आप देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो पत्थर आदि हैं, ये सारा जो जगत है, ये इसका अस्तित्व अपना ही है। ये इसका अस्तित्व, इसकी एग्जिस्टेंस पुरुष के साक्षी होने पर आश्रित नहीं है। इसलिए पुरुष पत्थरों से आया है। पत्थरों को पुरुष एग्जिस्टेंस प्रदान नहीं करता। ऐसा कहना ठीक नहीं है कि अगर पुरुष इनको नहीं जानता, ये ज्ञान के विषय नहीं है पुरुष के, तो ये है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? इसको समझना कितना मुश्किल है। वो कहते हैं कि एक पत्थर कहीं पड़ा हुआ है, उसको किसी ने नहीं देखा, तो क्या वो है ही नहीं? तो है। तो कहाँ गलती हो रही है? ठीक है, ध्यान दीजिए। पुरुष जो है माने जीव, हम पहले अपने आप को कहते हैं शरीर में जीव है। तो जीव का मतलब क्या होता है? जो आत्मा
अपने आप को अज्ञान की अवस्था में शरीर कह रहा है। साइंस ऐसा कुछ नहीं मानती, कोई अज्ञान की अवस्था है। इसलिए पहले हमें समझना है कि पुरुष अज्ञान की अवस्था में ही अपने आप को शरीर कह रहा है। इसलिए जो हम देख पा रहे हैं वो साइंस नहीं देख पा रही। साइंस के लिए कोई अज्ञान की अवस्था ही नहीं है। तो कौन ठीक है? आपको पहले चेक करना है, क्या ये शरीर, क्यों हम इसको अज्ञान में कल्पित कह रहे हैं? क्योंकि यहां कहा जा रहा है पुरुष का स्वभाव स्वयं ज्योति है। पुरुष का जो प्रकाश अस्तित्व में, वो इससे आया ही नहीं है। आप स्वयं देखिए, आप अपने अंदर जो आत्मा, आप आत्मा हैं, ज्ञान स्वरूप, अस्तित्व स्वरूप, वो इसलिए नहीं आप कहते हैं क्योंकि मेरी बुद्धि कहती है इसलिए मैं हूं। आप हैं, होना स्वयं सिद्ध। ये पुरुष स्वयं सिद्ध है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और ये अपने आप को अज्ञान में कह रहा है मैं शरीर हूं। क्यों आप ऐसा कहते हैं अज्ञान में कह रहा है? क्योंकि शरीर दृश्यम है, ये सारा जगत दृश्यम है, जाना गया है, और पुरुष दृष्टा है। दृष्टा और दृश्य अत्यंत विरुद्ध स्वभाव के हैं, ये हम देख के आए हैं। क्या अत्यंत विरुद्धता है? दृश्य अपने आप को जानता ही नहीं है, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, अपने होने को नहीं जानता, उसमें ज्ञान है ही नहीं। इसलिए ये समझना है कि ये जो हम अपने आप को दृष्टा होते हुए दृश्य शरीर कह रहे हैं, ये अविद्या कल्पित दशा है, अविचार दशा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान स्वरूप है वो अपने आप को कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल ये ज्ञान रहित शरीर अपने आप को जानता ही नहीं है। फिर शरीर आप कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो फिर ये कैसे हो गया? तो कहा अविद्या कल्पित, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप अपने शरीर को जब कहते हैं तो आप कहते हैं मैं सारे शरीर में व्याप्त हूं, आत्मा हूं। तो अगर आप सारे शरीर में व्याप्त हैं तो फिर सारा शरीर और आप दो कैसे हो गए? यही शरीर है और यही आत्मा है। ठीक है, इसको देखना है। तो ये तभी हो सकता है जब एक, जैसे यही रस्सी है और यही सांप है, दोनों एक ही कैसे हो गए? हमें समझ में आता है कि शरीर जो है वो वास्तव में एक अविद्या कल्पित है। तो आपको अब ये बात समझ में आ गई कि साइंस क्यों ऐसा कह रही है कि ये सारा शरीर, ये सारा जगत स्वयं इसकी सत्ता है, इसको आत्मा सत्ता प्रदान नहीं करता, क्योंकि वो इस अविद्या कल्पित भाव को जानता ही नहीं है। ये बात समझ में आई? इसलिए साइंस जो है वो ऐसे देख रही है जैसे हम दुनिया को देखते हैं बिना वेद चक्षु के। तो हमें लगता है ये जगत है और उसमें जीव पैदा हुए हैं, तो जगत पहले है, जीव बाद में। तो जीव जो चेतना है वो पैदा नहीं होती, चेतना अनादि है। शरीर पैदा होता है और मरता है, चेतना का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तो ये बात समझ में आई। इसलिए साइंस का ऐसा मानना कि विटनेस केवल नॉलेज जान रहा है इस दुनिया को, लेकिन इसको एग्जिस्टेंस प्रदान नहीं कर रहा, सत्ता प्रदान नहीं करना, ये रॉन्ग है। विटनेस के कारण ही इस सारी सृष्टि की सत्ता है, और विटनेस के कारण ही इस सारी सृष्टि ज्ञान विषय है। इसलिए साइंस का ऐसा कहना कि ये जगत पहले आता है और विटनेस बाद में आता है। विटनेस जो है, जो चेतना है,
वो इवोल्यूशन से बनती है और ये उससे पहले है, मिलियन साल पहले ये जगत है और इसी के अंदर इवोल्यूशन होते होते जीव आ जाते हैं। ये गलत है। जीव शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ही जगत और जीव दोनों दिखती है, जैसे स्वप्न में है। ठीक है, अब इसको कितना और लंबा करेंगे, आप इस पे विचार कीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछिए। तथा निर्गुणत्वात्, तो आत्मा निर्गुणः ही गुण व्ययात वेति। तो जो चीज़ सगुण होती है, तो हमारा ये शरीर सगुण है, इसके गुण हैं, इसलिए वो जिस भी वस्तु में गुण हो तो वो विकार को प्राप्त होती है, व्यय होती है। इति परमात्मा अयम अव्ययः, इसलिए ये शरीर के अंदर उपलब्ध जो आत्मा है वो ये परमात्मा है और निर्विकारी है। न अस्य व्ययः विद्यते इति अव्ययः। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसलिए अच्छी तरह देखिए। परमात्मा अयम माने दृष्टा, दृष्टा का व्यय नहीं हो सकता। ठीक है, दृष्टा का व्यय कौन जानेगा? दृष्टा में कोई गुण ही नहीं है, तो कौन से गुण का व्यय होगा? इसलिए ये अनुभव में देखना है कि दृष्टा अव्यय है, दृश्य में व्यय है। लेकिन दृश्य के व्यय होने से, विकारी होने से दृष्टा विकारी नहीं होता। अच्छा जी, यत एवं अतः, क्योंकि ऐसा है इसलिए शरीरस्थः अपि शरीरेषु आत्मनः उपलब्धि। तो क्यों कहा आपने शरीरस्थः? क्योंकि शरीरों में ही आत्मा की उपलब्धि है। देखो भगवान ने बहुवचन लगाया, आत्मा एक शरीर में उपलब्ध नहीं है। शरीरस्थ माने शरीरेषु, सारे शरीरों में आत्मा की उपलब्धि है। और जड़ में भी, पत्थरों में भी, स्वप्न के पत्थरों या स्वप्न के जीवों, सब आत्मा से व्याप्त हैं। पत्थरों में आत्मा अस्तित्व प्रदान कर रहा है और जीवों में अस्तित्व और चेतना दोनों। तो आत्मा से ही सारे स्वप्न का अस्तित्व और चेतना है। अगर आत्मा ही इवोल्यूशन से आएगा, स्वप्न पहले है, आत्मा बाद में आता है, ये साइंस बोल रही है कि ये स्वप्न मिलियन बिलियन सालों पुराना है और उस स्वप्न के अंदर इवोल्यूशन से चेतना आ जाती है। अब आप बताइए कितना गलत है ये? चेतना में स्वप्न आता है, स्वप्न के अंदर चेतना नहीं आती। अच्छा जी, तो इसलिए शरीरस्थः उच्यते। तो क्यों आत्मा को शरीरस्थ कहा गया? आपको समझ में आ गया। आत्मा के अंदर शरीर है वास्तव में, लेकिन हम कहते हैं शरीर में आत्मा है, उपलब्धि स्थान बताने के लिए कि स्वप्न के अंदर जो शरीर है उसमें जो आत्मा उपलब्ध है वो तो तथा न करोति, वो कुछ नहीं करता। तत् अकरणात् एवं तत्फलेन न लिप्यते। तो आत्मा न करोति, शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आत्मा ना तो शरीर में कोई क्रिया करता है और ना ही कर्म के फल से उसमें कोई ले पाता है। तो शंकराचार्य जी समझाते हैं, यो ही कर्ता, भाई जो करता हो, स कर्म फलेन लिप्यते, वो उसी को कर्म फल का सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अयम तो अकर्ता, ये आत्मा अकर्ता है। ऐसा आपको अपने आप को देखना है कि क्रिया शरीर में हो रही है, आत्मा अकर्ता है। अतः न फलेन लिप्यते इत्यर्थः। कहा पुनः देहेषु करोति लिप्यते च। तो फिर ये पूर्व पक्षी कहते हैं, ये बताइए आत्मा अगर अकर्ता है तो सारी देहों में कौन है जो करता है और कर्म के फल से लिप्त होता है? यदि तावत अन्यः परमात्मनः देहि, अगर परमात्मा से कोई अन्य और है जो करता है और लिप्त होता है, तत् इदम अनुपपन्नम, वो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आपने कहा है क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वम,
क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं ही सारे देहों में, क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूं। इसका मतलब और कोई क्षेत्रज्ञ तो है ही नहीं। फिर जब सारे देहों में आत्मा ईश्वर है तो ये करने वाला कौन है? कर्म करने वाला और फल भोगने वाला। अतः नास्ति ईश्वराद अन्यः देही। अगर ईश्वर से अन्य कोई देही नहीं है तो कहा करोति लिप्यते, तो कौन है जो करता है और लिप्त होता है? इति वाच्यम, ये कहना चाहिए। परहा वा नास्ति, या आप कहें कि ये सारे कोई ईश्वर ही नहीं है, कोई पर नहीं है, या देही स्वीकार करो या पर ईश्वर को स्वीकार करो। ये क्या चक्कर है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तब वो कहते हैं कि ये आप जो बातें कर रहे हैं इतनी मुश्किल हैं, सर्वथा दुर्विज्ञेयम, इनको समझना इतना कठिन है, दुर्वाच्यम, इनको कहना भी इतना कठिन है। इति भगवत प्रोक्तम, जो भगवान ने कहा है, औपनिषद दर्शनम, उपनिषद के आधार पे जो दर्शन बताया जा रहा है उसको परित्यक्तम, उसको वैशेषिकों को ने छोड़ दिया है। सांख्य वाले लोग भी इसको छोड़ चुके हैं और अरहत जैन जो हैं वो भी इसको छोड़ चुके हैं, बौद्ध वो भी छोड़ चुके हैं। तो उस समय भी भारत में इतने दर्शन हैं जो कहते हैं कि भाई ये उपनिषद का दर्शन हमें नहीं समझ में आ रहा। तो आपको अच्छी तरह बताना चाहिए, जब इतने लोग छोड़ चुके हैं तो फिर आपका दर्शन इतना मुश्किल है तो आप समझाइए। ऐसा पूर्व पक्षी प्रश्न पूछते हैं। तो इसका उत्तर हम कल देखेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है कि कर्ता वास्तव में कौन है? ये कर्ता, जब देह के अंदर आत्मा अकर्ता है तो फिर ये कर्ता कौन है? और ये सारे दर्शन कह रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा, आपकी बात, आप ठीक नहीं हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।